हेलो दोस्तों, आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, ये शाम का समय है और मैं आप सभी से शाम की कुछ ऐसी आदतों और टिप्सों को लेकर आई हूँ जो हमें नहीं करनी चाहिए और जो करनी चाहिए। तो दोस्तों, शाम होने से पहले ही मैं झाड़ू से ही स्टार्ट कर रही हूँ अपने घर की सफाई। और ना शाम होने से पहले हमारे घर में झाड़ू लग जानी चाहिए, क्योंकि रात होते ना हमें कभी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये सभी लोग जानते हैं और हर गृहिणियाँ भी जानती हैं। तो ना झाड़ू, क्योंकि शाम का स्वागत यानी अंधेरे से ही होती है, तो हमें ना शाम में ना कभी भी झाड़ू घर में नहीं लगाना चाहिए। जो भी घर के कचड़े हैं ना उसे निकाल देने चाहिए। जिस प्रकार हम सूर्योदय को समय हमें घर की सफाई करके सूर्योदय का मतलब उनकी स्वागत करते हैं, उसी प्रकार हमें ना सूर्यास्त होने से पहले हमें सफाई से ही घर की शुरुआत करनी चाहिए। तो कुछ ऐसे नियम होते हैं ना सुबह और शाम के, जो हमेशा फॉलो करनी चाहिए। इससे हमारा घर गृहस्थ जीवन सुख समृद्धि से बना हुआ रहता है, सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में बरकतें बनी रहती हैं। और एक गृहिणियों की यही पहचान होती है ना कि हम अपने घर के कैसे रखें, अपने गृहस्थ जीवन को कैसे सुख और आनंदमय रखें। तो मैं तो घर में झाड़ू लगा ली हूँ शाम को, और ये झाड़ू मैं गंदे ना कहीं भी नहीं रखूँगी जमा करके। इसके साथ इस कचड़ों को फेंक दूँगी, क्योंकि ये जो कचड़े होते हैं ना दिन भर के, कभी भी डस्टबिन में या साइड में नहीं रखनी चाहिए। उसे साथ ही साथ शाम को बाहर निकाल यानी फेंक देना चाहिए। तो बस यहाँ पे इसके बाद शाम होने के बाद कोई भी कचरा घर से नहीं निकालनी चाहिए। तो मैंने साथ ही साथ फेंक दिया और यहाँ पे फ्रेश होके आ गई हूँ। तो मेरे घर की लाइट बंद है, क्योंकि अभी इनके पापा और बेटी सोई है, तो मैंने उन लोगों को जगाया नहीं और लाइट मैंने नहीं ऑन किया। तो मैं यहाँ पे कंघी कर रही हूँ, क्योंकि संध्या होने से पहले ही मैं कंघी कर लूँगी। क्योंकि संध्या होने के बाद ना कंघी किया जाता है, ना श्रृंगार किया जाता है। आप रात में कर सकते हो, लेकिन शाम को नहीं करनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने कहे हैं कि ना जो भी करना हो ना शाम से पहले ही कर लो। शाम यानी गोदरी बेला बोला जाता है। उस समय ना हमें ना उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान भ्रमण करके पूरे दिन भर में ना वो शाम के समय घर आते हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए हमें साफ़ सुथरे से ही। तो बस मैंने यहाँ पे कंघी वंघी कर ली थी और मैं आ गई थी फ्रेश होने यानी पैर हाथ धोने के लिए, क्योंकि संध्या देना है। तो देख सकते हो सूर्यास्त हो चुकी है और मैं जाऊँगी संध्या पूजन करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तुलसी में दीप प्रज्वलित कर दिया है और एक धूप बत्ती भी दिखा दी है। तो इससे ना हमारे घर का वातावरण पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ रहता है इन धूप बत्तियों से, और ना इससे अच्छा अनुभव भी होता है। तो मैं यहाँ पे मंदिर में आ गई हूँ, दीप जला दी हूँ, और अंधकार का स्वागत हमें प्रकाश से ही करनी चाहिए। तो भगवान के घर में जब उजाला हो जाओ ना, तो अपने घर की उजाला करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे भगवान के घर में दीप लगा दी हूँ, उसके बाद मैं अपने घर की लाइट जलाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं एक ना कपूर, इस घी वाली जो गरम घी होती है ना, उसी में मैं डाल दूँगी। इसकी खुशबू पूरे घर में महकती रहती है और इससे ना काफ़ी अच्छा फील होता है, वातावरण भी शुद्ध सा होता है। और अच्छी वातावरण बना रहे ना, तो घर में सुख समृद्धि क्या, माँ लक्ष्मी की भी हमेशा कृपा बनी रहती है उस घर में। तो बस यहाँ पे मेरी ना अब करूँगी डिनर की तैयारी। तो आ गई हूँ किचन और मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो सबसे पहले मैंने तवा, चकला बेलना वो को मैंने धो दिया था, और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ तवा। तो तवा को मैंने अभी धोया है। मॉर्निंग को मैं धो लेती हूँ, फिर भी एक बार मैं शाम के समय भी धो लेती हूँ, क्योंकि ना मच्छर वच्छर रहते हैं ना। तो हमारे घर में ना चकले बेलने ना, ये ना काफ़ी हमारे घर से जुड़ा है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, इसलिए हमें चकले बेलने को ना हमेशा धो के ही रखने चाहिए। तो इसे धो के सुखा के ही रखनी चाहिए। तो मैंने एक बार चकले बेलने को रोटी बनाने के टाइम में धो लेती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रकार के कीट मकोड़े चढ़ते हैं ना, इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए ना चकले बेलने को लक्ष्मी का रूप दिया गया है, और चकला बेलना जिससे हमारा भोजन बनता है, जिससे हम अपने हाथों की हेल्प से हमारा उसमें ना रोटियां पकती है, जो हमारा पूरा परिवार उसको ग्रहण करता है। जब हम शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे तभी हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा। इसीलिए आहार हमारे व्यवहार से ही जुड़ा हुआ रहता है। तो हमें ना हर चीज़ को शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, और ये शुद्धता एक गृहिणी के ही हाथों में होती है। तो एक गृहिणी एक लक्ष्मी का रूप होती है। जब एक गृहिणियाँ चाहे ना, तो घर को
क्या नहीं कर सकती है। तो बस हमें ना हमेशा चकला बेलने को साफ़ सुथरा रखनी चाहिए। रोटियां बनाने के बाद भी चकले बेलने को धो के ही रखने चाहिए, कभी गंदा नहीं रखना चाहिए। तो ये हमारे वास्तु दोष में भी कहा गया है कि चकले बेलने को साफ़ सुथरा और सुखा के रखने चाहिए, और हमें खाना बनाते समय उसे एक बार अच्छे से धो के भी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाली रोटी मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि फर्स्ट वाली रोटी ना किसी को देनी चाहिए ना खानी चाहिए। तो फर्स्ट वाली रोटी तो मैं मॉर्निंग को गाय को देती हूँ, नाइट में एक छोटा सा बना के मैं चूल्हे में रख देती हूँ, वो सुबह में चिड़ियों को दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे बाकी रोटियाँ मैं पका ले रही हूँ। और ना हमारे शास्त्रों में कहा गया है ना, लास्ट वाली यानी अंतिम वाली रोटी भी हमें किसी की सदस्य को नहीं देने चाहिए। तो इसलिए ना मैं एक छोटी सी गोली निकाल के उसे तावे पर रख देती हूँ, उसके बाद गैस को ऑफ करती हूँ। तो एक रोटी समान हो जाती है। तो बस उसके बाद मैं गैस को ऑफ करूँगी, और तावा को हमेशा साइड में ही रखनी चाहिए, और भीगे जगह में नहीं रखने चाहिए, यानी पानी की छनछनाहट आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और तावे को कभी भी गर्म में नहीं धोने चाहिए, ये हमारे वास्तु दोष में आता है, जिससे हमारा घर का वास्तु दोष बिगड़ सकता है, हमारे स्वास्थ्य भी बिगड़ सकते हैं। तो हमें ना चकले बेलने को हमेशा साफ़ सुथरे रखने चाहिए, जिससे हमारा घर के सभी सदस्य निरोगी रह सके। तो दोस्तों, बोलते हैं ना कि लक्ष्मी की कृपा हम पर इसलिए बनी रहती है, जब हमारा स्वास्थ्य यदि अच्छा रहे तो हम कम बीमार पड़ेंगे, तो हमारे लक्ष्मी कभी कम व्यय होगा, यानी धन की कम खपत होगी, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकेगा और हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो हमारा आहार हमेशा शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरे जगहों में बनाना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं खाना लगा रही हूँ, और खाना किसी को देने से पहले आसन और पानी ज़रूर पहले देनी चाहिए, उसके बाद खाना। तो मेरे हस्बैंड जी को खाना दे दिया था, हम लोगों ने भी खाना खा लिया है, और करूँगी मैं किचन की क्लीनिंग। तो किचन की क्लीनिंग जब हम पूरे घर की क्लीनिंग हो जाती है किचन की ना, तो नाइट में आप जो भी आप यूज़ करते हो फिनाइल, या आजकल काफ़ी तरह के आने लगे हैं लिक्विड, वो हमें ना एक बार कपड़े से, भीगा कपड़ा से पूरे किचन को, प्लेटफॉर्म को ना अच्छे से पोंछ लेने चाहिए। इससे ना जो भी नाइट में कॉकरोच, चींटियाँ, जो भी कुछ भी ऐसे जीव निकलेंगे ना, यानी कीट निकलेंगे ना, उससे हमारे घर मतलब किचन में उसका कम प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ना सोने से पहले हमें अच्छे से किचन को साफ़ कर लेनी चाहिए। पानी की जैसी हो ना, पानी को अच्छे से सुखा लेनी चाहिए। और कोई भी ऐसा फिनाइल हो, मेरे तो यहाँ पतंजलि वाली जो आती है ना फिनाइल, वही लाती हूँ, काफ़ी अच्छा स्मेल आता है। वो मैं नाइट में ना पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। इससे ना अच्छी सी खुशबू तो आती आती ही है, और इसमें ना कॉकरोच वॉकरोच कभी भी नहीं आएंगे किचन में। तो बस यहाँ पे मेरे साफ़ सुथरा हो गया है मेरा किचन। और हर गृहिणियाँ जानती हैं कि नाइट में कभी भी अपने किचन को गंदी नहीं रखनी चाहिए, यानी कभी भी अपने किचन को गंदा नहीं रखना चाहिए, हमें लगे हाथ साफ़ सुथरा कर देना चाहिए। जिसे हम साफ़ सुथरा रखेंगे तो इससे हमारा घर का अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती हैं, और वास्तु दोष भी हमसे दूर ही रहते हैं। तो बस हमारा किचन साफ़ सुथरा हमेशा रखना चाहिए। और तवा को ना ठंडे होने के बाद ही धोने चाहिए। जब ये मेरी तवा ठंडी हो गई थी ना, तो इसको मैं धो के ही रखूँगी। ये रेगुलरली ही आप नियम बना लो कि रोटी बनाने के बाद तवे को अच्छे से एक कोई भी डिटर्जेंट से साफ़ कर लो। और ख़ास करना चकले बेलने तावे को कभी जूठे में नहीं धोनी चाहिए, हमेशा उसको अलग या अलग डिटर्जेंट से धोनी चाहिए। तो हमेशा ये सब छोटी छोटी टिप्सें हमेशा ज़रूर फॉलो करनी चाहिए हम गृहिणियों को। तो बस दोस्तों, मेरी वीडियो आप सभी को थोड़ी बहुत पसंद आती हो ना, तो प्लीज़ लाइक, और जो न्यू जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी की सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सुबह की मैंने एक बाल्टी भर के रख दी है, जो दुआरी में मैं छिड़कूँगी। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।